नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अग्निहोत्री आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आशा करूँगी यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो रा के रूप है। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं यह हम आज जानेंगे। विद्यार्थियों को अक्सर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि किस तरह हम इसको कहाँ पर प्रयोग करें। तो यह हम आज के वीडियो में समझेंगे। रा के रूप हमारा टॉपिक है। रा जो है इसको हम सामान्य रूप से स्वर के साथ कहेंगे, यानी यदि इसमें हलंत लग जाएगा तो इसका अभिप्राय ये है कि इसमें स्वर नहीं है, और अगर हलंत नहीं लगा है तो मतलब इसमें स्वर शामिल है। तो चिन्ह जो ये है, हम इसको चिन्ह भी कह सकते हैं। इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देते हैं और एक री हम इस तरह से लगाते हैं, और ये रेफ रूप बोला जाता है। हम एक डंडी खींच के उसके ऊपर रा लगाते हैं और इस तरह से एक चिन्ह बनाते हैं। इसे भी हम पदेन रूप कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चिन्हों का प्रयोग, रा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम ये जो तिरछी लाइन खींचते हैं इसको देखेंगे। इसको हम पदेन बोलते हैं। पदेन से अभिप्राय मतलब, पद से मतलब होता है पैर, कि हम इसका जो प्रयोग करेंगे वो नीचे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने का लिखा है, यहाँ पर ये का है। अब ये पूरी एक लाइन खींची हुई है, खड़ी डंडी है, इसमें हम रा के पास में यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह से हम खा लिख देते हैं, खा में भी हम इसी तरह से चिन्ह लगा देंगे। ग होगा तो गा में भी इसी तरह से हम चिन्ह लगा देंगे। तो ये एक पैर, यानी पैर से अभिप्राय है कि एकदम नीचे की ओर हम इस चिन्ह को लगाते हैं। तो ये पदेन के अंतर्गत आता है। इस आधार पर भी बहुत सारे आपके शब्द मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ग्रह शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे चक्र शब्द लिखा हुआ है। ग है, ग में इसी तरह से हमने ये चिन्ह लगाया हुआ है। अब गा में यहाँ पर हम दूसरे रूप में इसको लिखेंगे तो ये गा है, इसमें हलंत लगा हुआ है। फिर ये रा है, इसमें हलंत लगा हुआ है, और ये हा है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा शब्द है उसमें भी आप देखिए चक्र शब्द है। ठीक है, चक्र शब्द में चा दिया हुआ है और ये का है, इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आपका आधा है। अब इसमें हमने क्या लगाया है, ये इस तरह से चिन्ह तिरछी जो लगा दी है, ये रा का ही एक रूप है। वो आपको क्या कहलाएगा, क्र करके इसका उच्चारण आएगा, तो चक्र या कहलाएगा। ये पूरी तरह से जब रा हो जाएगा, इसमें लग जाएगा, ये आधा माना जा रहा है। जब या रा लग जाएगा तो ये पूरा शब्द पूरा वर्ण माना जाएगा और चक्र शब्द इसका बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे मार्ग लिखा हुआ है, ये माँ लिखा हुआ है, फिर रा है, ग है। ठीक है, रा आधा है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो ग में रा शामिल है, ऊपर लग गया है, तो ये मार्ग शब्द बन गया है। इसी तरह धर्म शब्द है, धा है, ये रा है और ये माँ है। माँ में ये रा ऊपर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, धर्म शब्द बन जाएगा। धा यहाँ पे पूरा वर्ण है। इसी तरह से आप देखिए कार्य शब्द दिया गया है। कार्य शब्द है, यहाँ पर देखिए ये रेफ रा के विषय में बात हो रही है। कार्य शब्द है, देखिए यहाँ पर तो का है, का में हलंत लगा हुआ है। अगर हम इसको दूसरे रूप में अलग अलग वर्ण करके लिखेंगे तो ये का है और यहाँ पर आ है। ठीक है, बड़ा आ, फिर रा है, फिर या है और फिर बड़ा आ है। तो ये जो का और आ है, ये एक इसको सपोर्ट करने के लिए आ आया हुआ है, इसको सहारा देने के लिए। इसके बाद ये रा बीच में अकेला पड़ रहा है और या के सपोर्ट में बड़ा आ है, तो रा यहाँ पर है वो अकेला पड़ जा रहा है, यानी कि ये बहुत ही कमजोर हो जा रहा है। तो इसको हम सपोर्ट देने के लिए, इसको हम सहारा देने के लिए या के ऊपर इसको हम लगा देंगे, यानी इसको कंधे पर हम लटका देंगे, लाद देंगे या सहारा दे देंगे, तो यह पूरा शब्द कार्य बन जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझे तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए 3-4 लोग खड़े हुए हैं इस तरह से एक लाइन में,
और अगर कोई गिरता है तो हम आगे की ओर गिरेंगे, और हम आगे की ओर गिरेंगे तो पीछे वाला जो होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे, तो हमें सहारा कौन देगा, पीछे वाला देगा। तो उसी तरह से इस वर्णों के रूप में भी हम इसको दे सकते हैं। पैर वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में हम इस तरह से तिरछी लाइन का प्रयोग करते हैं। इस तरह के शब्द मैंने आपको बताया, जैसे कि ये गा है, रा है, हा है, चक्र शब्द बना हुआ है, ग्रह शब्द बना हुआ है। इसी तरह से जो रेफ वाले हैं, रा लगा हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया इसमें कि इस तरह के शब्द बन जाते हैं और ये रा ऊपर लग जाता है। इस जो दूसरा है नीचे, अब हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग मैंने आपको बताया पदेन, यानी कि एक खड़ी लाइन खींची होती है उसके नीचे हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो ये भी जो चिन्ह है आपका, ये इस तरह से जो ये चिन्ह है ये आपका पदेन में ही आएगा, पदेन रूप ही है ये इसका, परंतु जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो गोल पेंदी वाले जो वर्ण है उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये मतलब मुड़े हुए हैं नीचे से, जैसे ये देखिए मुड़ा हुआ है नीचे, ठा ड़ा ढा, इस तरह से ये मुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक शब्द यहाँ पर, दो शब्द मैंने बनाए हैं यहाँ पे, जैसे एक ट्रक शब्द है, अब टा है इसमें इस तरह का चिन्ह प्रयोग हुआ है, डा है इसमें इस तरह का चिन्ह प्रयोग हुआ है, ट्रक ड्रम। तो जहाँ पर इस तरह से गोल पेंदी वाले वर्ण होंगे वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो रेफ वाले हैं जो ऊपर हम लगाएंगे वहां पर हम इस तरह से उसको सहारा देने के लिए ही हम रा को ऊपर लगा देते हैं। और जो ये खड़ी पाई है, इस तरह से तिरछी लाइन का हम प्रयोग करेंगे, तो वो जो ऐसे शब्द हैं जैसे का है, ऐसे वर्ण है जो का है, खा है, गा है, इसमें एक सीधी लाइन खींची हुई है और पैर की तरफ हम इनका चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वर्ण हमारे बन जा रहे हैं। इसी तरह से और भी हमारे शब्द हैं, जैसे कि वर्षा शब्द है, आप देखिए व यहाँ पर है, फिर रा है और फिर शा है। तो ये जो रा है ये आधा माना गया है, और ये शा में सा के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी कि सा को सपोर्ट करने के लिए स्वर आ इसमें शामिल है। तो हम ये जो चिन्ह है यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, ये गलत माना जाएगा। सही इसका क्या होगा, हम इसको केवल ऐसे यानी इस तरह से आ वाले में ही स्वर के अंतर्गत ही इसको लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए गर्मी शब्द है, गर्मी में ये गा है, रा यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यानी ये आधा माना जा रहा है। अब ये मा में शामिल हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। मान लीजिए कोई छोटी ई का शब्द है तो वहां पर हम छोटी ई के साथ में हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे रा का। फिर उसके बाद कोई बड़ी ई की मात्रा है तो हम इधर से लगाएंगे। इसी तरह से अन्य शब्दों में भी हम इस तरह के राग के रूप को प्रयोग में लाते हैं। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगी जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।